Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. I welcome you all in our lecture number 9 of Project Management Software Applications. The course code for this subject is PRM 705. As a routine, let's have a recap of what we studied in our last lecture. Students, in our last lecture, we discussed network view, and we saw that how this view normally helps us in our project planning, and this was one of the slides which was left in our previous lecture, and we discussed it over here. We saw that the network diagram which we used to draw manually in our previous lectures, वो हमें Microsoft Project किस तरह से ऑटोमेटिकली बना के देता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने ये बात भी की थी कि क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में 100, 200, 500, 1000 एक्टिविटीज़ होती हैं और मल्टीपल डिपेंडेंसीज होती हैं, तो नेटवर्क डायग्राम बनाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. और ये बेनिफिट आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट देता है. और ये बात भी यहाँ डिस्कस की थी कि दिस इज़ द मेन इंजन बिहाइंड वर्किंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और नॉर्मली एनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस. Students, then the next topic was about setting project information. हम लोगों ने डिस्कस किया था that how we will set the project information. In setting project information, आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी different fields of that dialog box. जब आप project information पे क्लिक करते हैं, उसकी अगर fields की मैं हल्की फुल्की बात दूं तो project start date वहाँ पे आप कहीं एंटर करते थे, स्टेटस डेट वॉज नॉट एप्लीकेबल, और आप जो है कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते थे. और हमने आपको बताया था कि देयर वाज एन ऑप्शन जहाँ पे आप सेलेक्ट करते थे, आपके पास या स्टार्ट डेट डिसेबल्ड होती थी या फिनिश डेट डिसेबल्ड होती थी, और आपसे पूछता था कि प्लान प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट डेट और फ्रॉम फिनिश डेट, और जो दूसरी वाली डेट होती थी उसको वो डिसेबल कर देता था. सो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि इसका रीज़न ये है दैट द अदर फील्ड इज़ कैलकुलेटेड फील्ड. सो इफ़ यू सेलेक्ट दैट आई वांट टू प्लान माई प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट डेट, then you will have to enter the start date, and finish date will automatically be calculated, and vice versa. If you select to plan your project from finish date, then start date will be calculated. Here we also discussed two mechanisms of project planning, and one was forward pass and other was backward pass. And we saw what is difference between both. And then students, we moved to the changing date format, and we discussed in date format that how we can change the date format from month/day/year to day/month/year. और यहाँ पे आपको याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि हमारा लोकल सेटिंग्स से किस तरह से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डाटा उठाती हैं और उसकी रीज़न क्या होती है. उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंट्रोल पैनल को एक्सेस किया, और कंट्रोल पैनल में रीजनल सेटिंग्स में जाके हमने एक्सपी और विंडोज 7 के हिसाब से देखा कि हमारा किस तरह से ये ऑप्शन हम लोग सेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो डिस्कस्ड ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग ओवर हेयर, एंड वी सॉ दैट व्हेन वी स्टार्ट प्लानिंग ऑन आवर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, देन व्हाट हैपेंस इज दैट the default planning mechanism is set to the manual. So the durations are not automatically calculated, but they are manually calculated. And for that we saw that Microsoft Project हमारे लिए एक पिन बना देता है ब्लू कलर की कि ये एक्टिविटी मैनुअली स्केड्यूल हो रही है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट प्लान में या अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं दैट व्हेनेवर आवर प्रोजेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग, हमें जो है उस वक्त ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग मिले. स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोगों ने अपने कोर सब्जेक्ट की एक बात की थी जो कि एंटरिंग टास्क से रिलेटेड थी, और हमने देखा
कि टास्क एरिया किस तरह से व्यू हो रहा है और उसमें किस तरह से टास्क एंटर किए जाते हैं. Here we took an example of construction of house project, and we listed down few of activities related to construction project, and by doing that we practiced how to enter activities in our Microsoft project. So students, this was all in our lecture number 8, and now starting lecture number 9, let's see what is included in today's lecture. Today's outline will include working times. Students, बहुत डिटेल से हम लोग आज बात करेंगे रिगार्डिंग वर्किंग टाइम्स और वो तमाम सिनेरियोज जो कि वर्किंग टाइम्स में आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और वो तमाम वेरिएशंस जिन जिन लेवल पे वो हो सकती हैं और जिस जिस तरह से वो अकर कर सकती हैं. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज इन डिटेल इंशाल्लाह, एंड देन वी विल टच द कैलेंडर्स. And about calendars, we will see that how we can enter data in our calendar, how we can create calendar, how we can use calendar, how those calendars are reused, and what is the purpose of that. Everything will be discussed in this calendar subject. We will discuss about the public holidays, the gazetted holidays. We will discuss about the timings, that how we can set different timings. We will discuss about other possibilities which could occur in the working times. So this will be one of the major topics of today's lecture, and then we will come to linking of tasks, and in linking of tasks we will discuss that what is default relationship and how you can apply on your list of activities that default linkage. And then students, inshallah, we will be discussing assigning calendars to multiple activities. We will discuss that the calendar we have made, the calendar we have customized, the calendar we have tailored with respect to our project, how we can apply that calendar to the multiple activities, multiple tasks. What are certain ways of handling this scenario, and how you can do this in a speedy manner. Students, then after that we will be discussing checking project total time, that how you can check the project total duration while planning your project. What is the way of checking project's total duration. After that, if we are left with the time, we will be discussing about entering the durations for our listed activities, that how we will enter durations and what are the things which you have to keep in your mind, that which are important regarding this specific subject. Students, let's start today's lecture, and let's start our first topic, and that is working days. स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ज़रा आप सिनेरियो को, कुछ सिनेरियोज हम लोग देखते हैं और हम आपसे कुछ सवाल करते हैं, एंड आई होप कि आप उन सवालों के ज़रा जवाब देंगे और उनसे हम बात से बात निकाल के चीज़ों को लिंक अप करेंगे. क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस हों और उन दोनों में के आने जाने का टाइम और हर चीज़ फ़र्क हो? एग्जैक्टली. सो नॉर्मली दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो दैट two organizations will have certainly some different calendar. उनके कुछ डिफरेंट आने जाने का टाइम होगा. फॉर एग्जांपल कंपनी ए में ऑफिस का टाइम 8 बजे शुरू होकर 4 बजे ख़त्म हो सकता है, जबकि कंपनी बी में ऑफिस का टाइम 9 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे ख़त्म हो सकता है. I have seen companies in Pakistan even who are working from 10 to 7, who are working from 2 to late night, and there are companies who are working from 5 p.m. to 2 a.m. even. So हर कंपनी का आने जाने का टाइम फ़र्क हो सकता है, एक सिनेरियो. फिर स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि हर कंपनी के हॉलीडेज़ भी फ़र्क हो सकते हैं. सपोज़ कीजिए कोई कंपनीज ऐसी होंगी जो कि ईद पे 3 हॉलीडेज़ देती हों,
बट कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनके एम्प्लॉयज़ रिमोट एरियाज से आके दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, सो दे मे अलाउ कि हम आपको 5 हॉलीडेज दे देते हैं एंड यू मेक देम सैंडविच विद द सैटरडेज एंड संडेज, और आप इस पूरे 9 डेज को एक हॉलीडे कर लें और यू मे गो बैक टू योर होम्स और आप आराम से ईद एंजॉय करके आएँ. बट द सक्सेसर weekend which is coming after the Eid, that will be on. So आप लोग वहाँ पे 2 दिन काम कर लेंगे और then next would be on. फिर आप 2 दिन काम कर लेंगे तो आपके ये दिन कवर अप हो जाएंगे. So both companies have got very different scenario. एक जो है वो 3 दिन छुट्टी दे रहा है और एक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको 5 दिन छुट्टी दे रहा है. So there could be different scenarios. इसी तरह से हो सकता है कि प्रोजेक्ट हो सकता है कि कोई कंपनी जो है वो ज़्यादा हीट वाले एरिया में काम कर रही हो, लाइक सिडनी में ऑपरेट कर रही हो, और जो पीक समर है उसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को पूरी 15 डेज़ की हॉलीडेज़ दे देते हो. बट ये भी हो सकता है कि एक और कंपनी जो कि बहुत कोल्ड एरिया में ऑपरेट कर रही हो, लाइक स्कर्दू या आप किसी बहुत ज़्यादा जो ठंडा इलाका है वहाँ पे अगर आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो हो सकता है कि वो 15 डेज़ हॉलीडेज़ जो है आपको उस सख्त सर्दी वाले सीज़न में दे दें. सो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें कैलेंडर वुड हैव टू वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, उसको वेरी करना पड़ेगा. सो वी ऑल एग्री दैट देयर कुड बी डिफरेंट कैलेंडर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो एक तो जब भी हम अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, वी विल कंसिडर दैट आवर सॉफ्टवेयर मस्ट केटर दीज ऑप्शंस. Students, there could be another case that 2 projects have different calendars. Is it possible? Yes, it is possible. It is, rather I will say, it normally happens. There could be a project on which the local manpower is working only, so the holidays for that project will be in accordance to that country. और उसके गजेटेड हॉलीडेज अप्लाई होंगे, उसके वीकेंड्स अप्लाई होंगे, उसकी नॉर्मल वर्किंग टाइम्स अप्लाई होंगे. लेकिन अगर आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं, डिफरेंट लोकेशन में बैठे हुए हैं, और दोनों लोकेशन का टाइम वेरी कर रहा है, देन हाउ would the calendar be different? या जिसमें different nations के लोग काम कर रहे हैं, तो would the calendar be different for this project? Yes, exactly. It would be different, and it would be different as suppose you have got Muslims as well as Christians as well as any other nation, Chinese or whatever, they are working on the project. So what you have to keep in mind is that you have to regard the holidays and the religious holidays, especially religious events of other nationalities or other religions involved in your project. जो बाकी लोग हैं जो आपके पास काम कर रहे हैं, उनके जो टीम्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी भी छुट्टियों का आपने ख्याल करना है. सो इफ़ यू आर गिविंग, इफ योर प्रोजेक्ट हैज़ गॉट मुस्लिम्स एज वेल एज क्रिश्चियंस, सो आप लोग हो सकता है आपके कैलेंडर में ज़रूरत हो कि ईद की छुट्टियों के साथ साथ ईस्टर की छुट्टियां भी आपने देनी है या क्रिसमस की छुट्टियां भी आपने देनी है. सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए बोथ प्रोजेक्ट्स विल हैव टू हैव देयर डिफरेंट कैलेंडर. या आप देख लीजिए कि एक कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि यूएस के साथ है, और यूएस के जो लोग हैं उनके टाइमिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं और पाकिस्तान की टाइमिंग डिफरेंट है. सो देयर विल बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन बोथ टीम्स. उनका सिंकिंग इन होना मुश्किल हो जाएगा. सो कंपनी कह सकती है कि हमारी कंपनी का जो टाइम इन पाकिस्तान फॉलो होगा इस प्रोजेक्ट पे, दैट विल बी from 5 p.m. till 2 a.m. So
the project A and project B are from the same organization, and the major calendar is from the organization, but the project A do not have got any other team sitting in some remote location, but project B has got 2 or 3 different teams sitting in different countries. So you have to regard timings of both, and for better communication and better coordination you may need कि ये दोनों टीम्स जो हैं वो एक टाइम पे बैठ के काम करें. Other day we were discussing about some organization that was an international organization, and one of my friends was went there for an interview. So जब वापस आया तो उससे टाइम की बात हो रही थी. I asked him that what are working times of that organization. उसने मुझे कहा कि officially it is 6, but unofficially it is उसने कहा कि officially it is 5 days working, but unofficially आपने weekend भी काम करना है. I said why weekend काम करना है? So because the other team of project they are sitting in a different country, और उनका weekend जो है weekend पे सैटरडेज पे वो काम कर रहे होते हैं, हमें सैटरडेज ऑफ होता है. सो सैटरडे पे हम लोगों ने एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करनी होती हैं, तो हम लोगों को सैटरडे को बैठना पड़ता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस कि आपका जब कैलेंडर्स वेरी कर रहे होते हैं, जब आपकी डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं, तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. स्टूडेंट्स, देयर कुड बी अनदर सिनेरियो. सपोज दैट यू हैव गॉट 2 or more activities on your project. There could be different calendar for both tasks as well, both activities as well. So इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि आपके प्रोजेक्ट में जो नॉर्मल काम हो रहे हैं वो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होते हैं, और सेट फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे आपका वर्किंग डेज हैं. नाउ प्रोजेक्ट के अंदर आपकी हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी की भी कभी एक डोमेन है जिसमें आप मेक श्योर करते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर किया जाए. और HSC की एक एक्टिविटी है, सपोज़ कि आपका जो डेंगू का स्प्रे है वो फ्रीक्वेंटली होना है. सपोज़ एवरी 3rd वीक डेंगू का स्प्रे होना है साइट पे, सो दैट कि आपके लोग सेफ रहें. नाउ स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि डेंगू का ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मंडे को अब मैं बैठा काम कर रहा हूँ और एक साहब आए और आके करके स्प्रे करके चले जाएं. इट्स नॉट लॉजिकल, बिकॉज जब वो स्प्रे करेंगे तो इट इज़ पंजेंट इनफ कि मुझे उस वक्त आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म माई ड्यूटीज़. सो ऑल टीम from that project who are sitting in that site won't be able to perform their activities just because of this spray wala cheez. So now every task has got working days from Monday till Friday, but we want that this activity that is spraying of dengue जो आपका spray है उसका spraying of that would have to occur on weekend. जब लोग ना हो, जब ऑफिस खाली हो, तो लोग आए आराम से वो स्प्रे करें, दरवाजे बंद करें चले जाएं, सो दैट के जो मॉस्किटोज वगैरह हैं और जो इस तरह के आपके पास चीज़ें हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाएं. सो नाउ दिस टास्क हैज़ गॉट अ डिफरेंट कैलेंडर फ्रॉम ऑल अदर टास्क. इसके कैलेंडर में मंडे, सैटरडे एंड संडे वर्किंग है, जबकि बाकी सारे जो आपके वो हैं उनमें बिल्कुल डिफरेंट वर्किंग डेज हैं. सो वी मे से दैट 2 tasks could have different calendar, or you may say that there is an activity in which you have to take backup of whole week. जो पूरा वीक काम हुआ उस सारे का बैकअप आपने लेना होता है, और वो अपने आपका करना होता है आईटी टीम ने. सो आईटी टीम को सुबह 9 से लेकर और 11 बजे तक कोई एक एक्टिविटी रन करनी पड़ती है कि तमाम के तमाम प्रोजेक्ट का डाटा जो है वो बैकअप हो जाए एंड हम लोग सेफ हो जाएं. सो स्टूडेंट्स, इन दैट सिनेरियो भी ये होगा कि इस एक एक्टिविटी के लिए जो वर्किंग डे है दैट इज़ सैटरडे और संडे, लेकिन बाकी तमाम एक्टिविटीज़ के लिए वर्किंग डेज आर फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड that the calendar could vary from task to task. I hope I am very much clear in this by this concept. So now students, tell me one more thing, that you have got human resource working on your project,
and those human resources include all your team. Now, is there any possibility that every resource working on the project have got their own different calendar? Is there a possibility for that? Yeah, there is possibility. There is possibility. How there is possibility? आप इस तरह से देखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों का वर्किंग टाइम है 5 days a week from 9 till 6 p.m. Your company hires me as a consultant for any specific job, say for advisors on implementation of ISMS standard. So what is my contract with them? That I will come on Monday, Tuesday and Wednesday, 3 days a week, and I will sit till 6 p.m. So now whole company, every resource in the company has got a calendar in which the working days are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. But I'm a consultant, and in my calendar I have got working days as Monday, Tuesday and Wednesday. So I am available only on Monday, Tuesday and Wednesday. And if you call me up on Thursday, that will be counted as my overtime, because that is not part of my my calendar. So यहाँ पे आप देखिए कि कैलेंडर वेरी कर रहा है। एक और चीज़ देखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे प्रोजेक्ट पे 2 टीम्स काम कर रही हैं और एक टीम इज़ इन डिफरेंट कंट्री और दूसरी टीम इज़ इन डिफरेंट कंट्री, तो एक टीम का वर्किंग टाइम बिल्कुल डिफरेंट होगा, दूसरी टीम का वर्किंग टाइम बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है। सो ये तमाम सिनेरियोज जिनके बारे में हमने बात की कि हम कि ऑर्गेनाइजेशंस कैन हैव डिफरेंट कैलेंडर, projects can have different calendar, or many tasks on a project can have different calendars, and then your resources could have different calendars. So students, having now justified with this thing that there could be different calendars for all these entities, now let's discuss that that what could be a problem we can face. Now my resource calendar is telling me that this person Monday, Tuesday and Wednesday is on, but my task calendar is telling me that Saturday and Sunday are on. My project calendar are telling me that Falan thing is on, and organization calendar is telling that it is Monday to Friday on. So my students, let's see that if this is a scenario that you have got an organization, in that organization you have got multiple projects, and on every project you have got multiple tasks, and on every task you have got multiple resources. So आपका कैलेंडर 1 यहाँ होगा, कैलेंडर 2 कहीं यहाँ पे होगा, कैलेंडर 3 कहीं यहाँ पे होगा और कैलेंडर 4 कहीं यहाँ पे होगा। ना आप ये देखिए कि मेरा जो रिसोर्स 4 है, इस पे कितने कैलेंडर अप्लाई हो रहे हैं। इस पे ये कैलेंडर भी अप्लाई हो रहा है, उस पे ये कैलेंडर भी अप्लाई हो रहा है, इस पे ये कैलेंडर भी अप्लाई हो रहा है और इस पे ये कैलेंडर भी अप्लाई हो रहा है। ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर किस तरह से डिसीजन लेगा, यहाँ पे किस तरह से सॉफ्टवेयर जो है इन चीज़ों को कवर अप करेगा। सो देयर इज अ सेट प्रेसिडेंस फॉर द कैलेंडर्स का एक सेट प्रेसिडेंस लेवल है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर फॉलो होता है। और इस कैलेंडर ये कहता है कि द टॉप मोस्ट प्रेसिडेंस इज ऑफ योर रिसोर्स कैलेंडर। सो एक एक्टिविटी पे जितने भी रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ने जब देखना होगा कि ये आज वर्किंग डे है कि नहीं है, तो वो सबसे पहले देखेगा कि जो रिसोर्स काम कर रहा है उस रिसोर्स का कैलेंडर क्या गवर्न कर रहा है, उस रिसोर्स का कैलेंडर क्या कह रहा है कि मेरे लिए आज वर्किंग डे है या कि नहीं है। सो सबसे पहले रिसोर्स कैलेंडर देखेगा। अगर उसे रिसोर्स कैलेंडर नहीं मिलता तो देन वो जाएगा, वो देखेगा कि ओके रिसोर्स कैलेंडर कुछ नहीं कह रहा, तो टास्क कैलेंडर क्या कह रहा है, टास्क कैलेंडर की क्या हॉलीडे है, वर्किंग डे है, किस तरह से है। सो नेक्स्ट स्टेप में वो टास्क कैलेंडर देखेगा
because the second second priority is of task calendar. And then on the third step वो जाएगा customized calendar में. तो customized में मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि आप इसको कह सकते हैं it is project calendar, जो आपने खुद कस्टमाइज किया है अपने प्रोजेक्ट कैलेंडर पे. ठीक हो गया. सो उसके बाद ये इस जगह जाएगा. एंड देन आपका जो डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है, फोर्थ प्रेसिडेंस उसकी है. अगर से कोई कैलेंडर नहीं मिलेगा तो वो ये फॉलो करेगा. सो आप इसको इस तरह से समझिए कि दिस इज अ रूफ एंड दिस इज ग्राउंड, दिस इज ground and this is the roof. Now and here's a ladder from here till here. Students, now जब इसको कैलेंडर चाहिए होगा ना, यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट बैठा हुआ है, तो ये कैलेंडर चाहिए होगा, तो ये पहले स्टेप पे आएगा. अगर इसे कैलेंडर मिलेगा तो ये यहीं से वापस चला जाएगा. जो बात ये कैलेंडर कह रहा है वो सुन के वापस चला जाएगा. अगर उसे नहीं मिलता तो फिर वो यहां से जंप करेगा यहाँ पे. जो कैलेंडर उसे यहां से मिलेगा ये लेके वापस चला जाएगा. अगर उसे यहां भी नहीं मिलता देन यहां और देन यहां. और इस लेवल पे कौन सा कैलेंडर पड़ा होगा? इट इज 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4. एंड 1 2 3 4 क्या है कि दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. सो इस तरीके से वो कैलेंडर्स जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करेगा एक्टिविटीज पे. सो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस बात को यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द कैलेंडर्स हैव गॉट अ स्पेसिफिक प्रेसिडेंट सेट. सो आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना है कि आपका जो कैलेंडर है वो कौन सा अप्लाई हो रहा होगा इस स्टेज पे. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो बात थी थ्योरेटिकल और ये हमने बात की थ्योरी के बारे में. नाउ हम देखते हैं कि ये कैलेंडर अप्लाई कैसे किया जाता है, इस कैलेंडर को करने का तरीका क्या है. सो पहले हम लोग जो है वो स्लाइड्स में देखेंगे एंड देन हम लोग एक कैलेंडर बना के देखेंगे कि ये कैलेंडर किस तरीके से बनाया जाता है. सो लेट्स सी हाउ वी क्रिएट कैलेंडर, हाउ वी चेंज द वर्किंग टाइम्स फॉर आवर organization or project or resource or the task. Students, when you will go to your ribbon, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा प्रोजेक्ट का. जैसे ही आप प्रोजेक्ट के टैब में जाएंगे तो you will find an option of working time, change working time. और टूल टिप भी आपको दिखा रहा है कि set days off और change working hours of the project for स्पेसिफिक रिसोर्सेज. सो आपको हमें ये बता रहा है कि आप अपनी मर्जी से टाइम सेट कर सकते हैं, वर्किंग डे सेट कर सकते हैं. सो आपने इसको क्लिक किया. स्टूडेंट, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यू विल कम अक्रॉस दिस डायलॉग बॉक्स. आपके पास ये वाला स्क्रीन नजर आ जाएगा, ये वाला डायलॉग बॉक्स नजर आ जाएगा. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बॉक्स है और इस डायलॉग बॉक्स को ज़रा हम लोग थोड़ी देर इंतहाई गौर से देखते हैं कि इसमें क्या क्या नजर आ रहा है. अगर स्टूडेंट्स आप टॉप पे देखें स्क्रीन के तो मेरे पास, अगर आप इस जगह को देखें तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर. मैं बाय डिफॉल्ट मेरे पास स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कैलेंडर सिलेक्टेड है. स्टूडेंट, यहाँ पे उस कैलेंडर का नाम आ रहा होगा जो कैलेंडर मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूं. यहाँ पे उस कैलेंडर का नाम आ रहा होगा जो कैलेंडर मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूं. सो जिस कैलेंडर को मैंने चेंज करना है वो कैलेंडर मैं यहां पे सेलेक्ट कर लूंगा. सो मैं कहता हूं कि यहां पे आपने क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट कैलेंडर टू चेंज. यहां पे आप क्या करेंगे, आप ऐसा कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे टू विच यू वांट टू चेंज. सपोज करें कि जो यहाँ पे जो कैलेंडर आ रहे हैं उन कैलेंडर्स को आप चेंज नहीं करना चाहते एंड यू वांट कि किसी कोई आपका अपना कैलेंडर हो, नया कैलेंडर हो जिसको आप चेंज करें. तो व्हाट यू विल डू, आपके पास यहाँ पे वो एक बटन शो कर रहा है दैट इज ऑफ क्रिएट न्यू कैलेंडर, कि नया कैलेंडर बनाएं. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यू विल क्लिक इट. और ये इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे कि इसको क्लिक करने पे कौन सा डायलॉग बॉक्स शो होगा
और उस डायलॉग बॉक्स को किस तरीके से आप चेंज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अभी राइट नाउ you just what you have to know is that if you want to create a new calendar and you want to customize it, you will click this create new calendar button. स्टूडेंट्स अगर गौर से स्क्रीन पर आप देखें तो इस साइड पे आपको यहाँ पे ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे आपको एक कैलेंडर नजर आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल कैलेंडर जैसे आपका कैलेंडर होता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड 30 डेज ऑन इट आपको नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप इस जगह देखिए तो आपको एक लेजेंड शो कर रहा है ना। ये लेजेंड आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास वाइट बॉक्स है कैलेंडर पे तो उसका मतलब क्या है, अगर आपके पास ब्लू बॉक्स है तो उसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एडिटेड वर्किंग आवर्स है तो वो किस तरह से शो होंगे। सो आपको ये सारा बता रहा है। देखिए कि आपको बता रहा है कि वाइट बॉक्स का मतलब वर्किंग डे, ग्रे बॉक्स का मतलब नॉन वर्किंग डे, अगर आपकी डेट अंडरलाइंड हुई है इसका मतलब है कि इसके टाइमिंग्स आपने चेंज किए हैं। और अगर आपकी जो है ना ब्लू कलर का बॉक्स है तो आप कहते हैं यार कि एक्सेप्शन डे है, एंड देन अगर आपका येलो बॉक्स है तो आप कहते हैं कि नॉन डिफॉल्ट वर्किंग डेज आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आपको इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स अगर आप इसको मजीद एक्सप्लोर करें इस डायलॉग बॉक्स को तो आपको इस जगह पे नजर आ रहा है वर्किंग टाइम्स फॉर September 13 फॉर September 13 2011। ना ये September 13 कहाँ से ले रहा है, ये September 13 इस जगह से उठा रहा है। क्योंकि मैंने September 13 क्लिक किया है तो ये मुझे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि यार मेरा September 13 पे के वर्किंग टाइम ये है, और 2 टाइम शो कर रहा है मुझे, 8 से 12 और फिर 1 से 5। कैन यू टेल मी कि ये 2 टाइम्स क्यों शो कर रहा है, 2 टाइम्स शो करने का मकसद क्या है। 2 टाइम शो करने का पर्पज ये है कि आपका 8 से 12 वर्किंग टाइम है, एंड देन 12 से 1 लंच ब्रेक है एज अ स्टैंडर्ड। एम्प्लॉयज को 8 से 12 काम करना है, एंड 12 से 1 लंच ब्रेक, एंड देन 1 से 5 दोबारा काम करना है। सो इस स्पेसिफिक डे जो आपने सेलेक्ट किया इस तरफ, आपको ऑन राइट साइड आपको उसके वर्किंग टाइम्स नजर आ रहे हैं। सो स्टूडेंट दिस इज हाउ आप अपना वर्किंग टाइम किस दिन के चेक करने हो तो आप करते हैं। मजीद देखिए अगर आप इस पे तो आपको 2 और चीजें नजर आ रही होंगी यहाँ पे। वन इज दिस एक्सेप्शंस एंड अदर इज दिस वर्क वीक्स। 2 tabs, there are 2 tabs available on the lower side of this dialog box। और इस dialog box का जो lower side है, अगर ये 2 बटन आप देखें तो एक्सेप्शंस जब आप की बात करते हैं, जब आप एक्सेप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो में से गैजेटेड हॉलीडेज एंटर करते हैं आप। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि गैजेटेड हॉलीडेज जितनी होंगी वो आप इस टैब में डालते हैं, ठीक हो गया। और वर्क वीक में आप क्या करते हैं, वर्क वीक में आप वर्किंग टाइम बताते हैं। तो वर्क वीक में आप वर्किंग टाइम बताते हैं कि क्या वर्किंग टाइम जो है हमारे कंपनी फॉलो करेगी। स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप कि आपको इस स्क्रीन का जो लेआउट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हम अगली स्क्रीन में देखते हैं कि हमने कैसे न्यू कैलेंडर क्रिएट करना है, किस तरह से ये मैं बता रहा है कि हमने टाइमिंग्स वगैरह और एक्सेप्शंस एंटर करनी है, और देन उसके बाद हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड सेज कि आप अपना कैलेंडर क्रिएट कैसे करना है। सो जब आपने मेक न्यू कैलेंडर क्लिक किया
तो आपके पास ये वाला एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स इट विल कम ऑन द स्क्रीन, और इसको आप कैसे यूज करेंगे, इसमें इसके अंदर एक फील्ड है नेम। नेम की फील्ड में आप कैलेंडर का नाम एंटर कर देंगे। स्टूडेंट्स यहां पे एक बात को थोड़ा सा एज अ टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि जो कैलेंडर का नाम रखें उसको आप बहुत ज्यादा लॉजिकल रखें। मिसाल के तौर पे मैं वाज टेकिंग वाइवा ऑफ वन ऑफ माय ग्रुप्स, किसी का ले रहा था, इट वाज प्रेजेंटेशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। तो टीम मेंबर्स देयर वर 3 to 4 टीम मेंबर्स, मगर जो कैलेंडर का नाम था वो किसी एक टीम मेंबर के नाम पे था। सपोज इट वाज हेरा, तो उसने कहा जी कि हेरा टी कैलेंडर का नाम है। सो आई सेड व्हाई हेरा, व्हाई हेरा, हेरा से क्या पता चलता है कि क्या कैलेंडर हो, इट्स रॉन्ग। सो अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैंने कैलेंडर दिया हुआ है ABC_tech, मेरी ABC टेक्नोलॉजी का कैलेंडर है, और कितने दिन का है, 6 days वाला कैलेंडर है। यू मे से इट एज अपनी कंपनी का नाम अंडरस्कोर मेन कैलेंडर, कंपनी का नाम अंडरस्कोर रिसोर्स कैलेंडर, कंपनी का नाम अंडरस्कोर प्रोजेक्ट का नाम अंडरस्कोर वर्किंग डेज, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, बट try to give some logical name over here. I expect a logical name over here, okay? And I hope students कि आपके पास आपका Microsoft प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है और आपके पास ओपन है, और ये तमाम चीज़ें जब हम अप्लाई करके देखेंगे तो आप मेरे साथ साथ इन चीज़ों को करते जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे पूछता है कि क्रिएट न्यू बेस कैलेंडर, क्या आप नए सिरे से एक कैलेंडर तख्लीक करने जा रहे हैं, या फिर मेक कॉपी ऑफ फला कैलेंडर। तो हम लोग ये इसे कहते हैं कि जो आपका जो स्टैंडर्ड कैलेंडर चल रहा है, जो स्टैंडर्ड कैलेंडर चल रहा है उसका यू से दैट मेक कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड कैलेंडर, स्टैंडर्ड कैलेंडर की कॉपी बना दो, या कोई और कैलेंडर हमने बनाया होता है पहले से और हम उसकी कॉपी बनाना चाह रहे होते तो यहां पे हम वो कैलेंडर सेलेक्ट कर लेते। सो जिस तरह अगर आज आप ये कैलेंडर बनाएंगे, कल जब दोबारा एक मॉडिफाई करने आएंगे तो इस कॉम्बो बॉक्स में, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में, ये जो ये वाला ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपके पास ABC_tech कैलेंडर भी नजर आ रहा होगा। सो आप उसको भी एज अ स्टैंडर्ड लेके फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर टू यू। और जो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको नॉर्मली शो कर रहा होगा अबाउट कैलेंडर, वो आपको कह रहा होगा यार कि आप स्टैंडर्ड यूज कर लें, या 24 आवर्स यूज कर लें, या फिर आप नाइट शिफ्ट यूज कर लें। सो स्टूडेंट्स ये जो 3 कैलेंडर्स हैं, ये आपका जो MSP है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के डिफॉल्ट बने हुए कैलेंडर, ठीक है, डिफॉल्ट, और आप उसको कह सकते हैं बिल्ट इन, ये इसके बिल्ट इन कैलेंडर्स हैं। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट जैसे ही आप मेक कॉपी ऑफ करते हैं कैलेंडर, तो आपके पास अब इस जगह पे आपका जो कैलेंडर आपने क्रिएट किया उसका नाम आ गया, क्योंकि अब इसके बाद यू विल बी मॉडिफाइंग योर दिस कैलेंडर, आप इस कैलेंडर को मॉडिफाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर वो कैलेंडर सेलेक्ट किया जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपके पास हमने बताया था कि नीचे 2 टैब्स आ रहे होंगे, एक एक्सेप्शन का होगा, एक वर्किंग टाइम्स का होगा। सो आपने जो आपका आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्क वीक्स वाली जगह बात कर रहा हूँ। अगर हम टाइमिंग चेंज करनी है तो आप वर्क वीक्स पे क्लिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जैसे ही वर्क वीक पे क्लिक किया तो वर्क वीक में आपने डिटेल्स के बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे पहली रो सिलेक्टेड होनी चाहिए आपकी, और आपने डिटेल्स के बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप डिटेल का बटन क्लिक करेंगे ऑन योर this is regarding your work weeks tab, work weeks tab। सो वर्क वीक्स के टैब के अंदर आप डिटेल क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आपको ऊपर नजर आ रहा है।
लेट्स सी कि ये जो डायलॉग बॉक्स है ये क्या कहता है और इसका पर्पस क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट हम लोग प्रैक्टिकली एक कैलेंडर बना के देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डेज, तमाम के तमाम जो दिन हैं, क्योंकि हमने वर्किंग टाइम मॉडिफाई करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम सारे के सारे दिन हमारे पास हो, हम जिसको क्लिक करें उसके अगेंस्ट आगे सेलेक्ट कर लें। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे डेज आ गए और यहाँ से डे सेलेक्ट कर लिया, कोई एक डे सेलेक्ट कर लिया। उस डे के अगेंस्ट हमारे पास 3 ऑप्शन स्टूडेंट आगे नज़र आ रही हैं। आप देखिए अगर तो एक ऑप्शन है यूज़ प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट टाइम फॉर दिस डे। अगर आप किसी दिन को सिलेक्ट करें और क्लिक कर दें तो आपके प्रोजेक्ट के जो डिफ़ॉल्ट टाइम है वो यहाँ पे उसके वर्किंग टाइम में सेलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑप्शन इज सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम। किसी दिन को आप सिलेक्ट करें और अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दें तो आपका वो दिन हॉलीडे हो जाएगा, वो दिन आपका छुट्टी कंसिडर हो जाएगा। सो सेट डे टू नॉन वर्किंग टाइम आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, set days to these specific working times, set day to these specific working times, this is the third option over here। देखिए आपको 3 ही चीज़ें जरूर पड़ सकती है ना, या आप कहेंगे यार कि जो डिफ़ॉल्ट टाइम है वो सेट कर दो, या आप कहेंगे यार कि इसको छुट्टी कंसिडर बना दो, या आप कहेंगे जो मंदरजा झेल वक़्त है वो वक़्त मेरा बना दे वर्किंग वक़्त। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कि जब आप ये कहेंगे सेट डेज टू दीज स्पेसिफिक किसकी बात हो रही है, इस टाइम की, कि दीज स्पेसिफिक वर्किंग टाइम पे कर दें तो यहाँ पे 8 से 12 और 1 से 5 आ रहा है, आप यहाँ से 9 से 1 कर दें और 2 से 6 कर दें। या अगर फ्राइडे है और इट इज़ हाफ डे तो आप यहाँ पे 8 से 12 कर दें, दैट्स इट, नीचे वाली रो डिलीट कर दें। कंसल्टेंट अगर वो 3 घंटे के लिए आता है तो आप 8 से 11 कर दें यहाँ पे एंड दैट्स इट। सो यहाँ इस जगह को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी वर्किंग टाइम क्या है। या आप ये बता सकते हैं कि ये हॉलीडे है कि नहीं है, या आप ये बता सकते हैं कि आपका ये जो चीज़ है इसको ये फला इशू है। सो स्टूडेंट्स, ये डायलॉग बॉक्स आपका इस तरह से आप अपने जो आपके 7 के 7 दिन हैं उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन चेंज करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, ऑप्शन चेंज करते जाएंगे एंड वंस डन विद दिस थिंग यू विल क्लिक ओके। आप क्या करेंगे, यू विल क्लिक ओके ओवर हेयर, आप ओके क्लिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि इस काम को किया कैसे जाएगा जब हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे बैठे होंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट आ गया जिस पे हम लोग कल जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने इस पे काम किया था। तो आज हम देख लेते हैं कि इसमें फर्दर हमने क्या करना है। तो हमारा जो हमने डिस्कस किया कि हम जाएंगे प्रोजेक्ट के मेन्यू में और प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे चेंज वर्किंग टाइम। जैसे चेंज वर्किंग टाइम क्लिक किया तो हमारे पास वो स्क्रीन आ गई जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, मैं एक नया कैलेंडर क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट न्यू कैलेंडर किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब वो कह रहा है इसका नाम क्या रखना है, उसने सजेस्ट कर दिया कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड नहीं रखना। मैं कहता हूँ XYZ टेक्नोलॉजीज का, एक्सक्यूज मी, XYZ टेक्नोलॉजीज का मैं बनाने जा रहा हूँ 6 डेज कैलेंडर। सो अब कोई भी आगे देखेगा तो उसको पता होगा यार कि ये जो कैलेंडर है XYZ टेक्नोलॉजी से बिलोंग कर रहा है और ये 6 वर्किंग डेज पे मुश्तमिल है। सो मैंने इसको जैसे ही ओके किया। अब इस जगह पर गौर करें। अब यहाँ पे आपके पास
XYZ tech_6 यहाँ पे शो हो गया, क्योंकि अब हम लोग जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो इस दिन में करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए तो 8 से 12, 1 से 5, 8 से 12, 1 से 5, 8 से 12, 1 से 5। सो मेरी कंपनी का जो उसका टाइम आप देख रहे हैं वो जो सेट हुआ हुआ है दैट इज़ 8 से 12 और 1 से 5। और मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी का टाइम हो 9 से 1 और 2 से 5, 2 से 6। सो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ कि मेरे पास दो ऑप्शंस है। मैं वर्क वीक को क्लिक करूँ। स्टूडेंट्स, इस जगह पे मैं वर्क वीक को जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक रो आ रही है विच हैज़ गॉट रिटन डिफ़ॉल्ट ऑन इट। उस पर लिखा हुआ है कि ये मेरा डिफ़ॉल्ट है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे डिटेल्स के बटन को क्लिक करूँगा जैसे ही, तो आप देखिए कि क्लिक करते साथ मेरे पास वो डायलॉग आ गया जिसको अभी हम लोग देख रहे थे। ना स्टूडेंट्स, मैंने अपने कंपनी में एक तो सैटरडे वर्किंग डे होगा और हर रोज़ 9 से 1 तक काम होगा एंड देन 2 से 6 बजे तक काम होगा। संडे मेरा ऑफ है तो मैं इसको प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट सेट रहने दे रहा हूँ और संडे इज़ ऑफ, कोई टाइम नीचे मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मंडे पे जब क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स तो मुझे टाइम यहाँ पे आ रहा है बट ये डिसेबल्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकता। देखिए मैं यहाँ पे इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे इसको चेंज कर पाऊंगा मैं? मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं कहूँ कि सेट डे टू दी स्पेसिफिक वर्किंग टाइम, कि जो नीचे वक्त देने लगा हूँ मैं इस तरह ये टाइम सेट कर दें। नाउ स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इज इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर और आपको यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लिखते रहें ये AM होगा या PM होगा, 8:00:00 आगे स्पेस PM या AM। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है जस्ट कि आपने सपोज करें मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ 9, मैंने स्टूडेंट्स यहाँ 9 लिखा और मैं अगले खाने में मूव कर गया। तो अब देखिए 9:00 AM उसने कर दिया। इसके बाद मैं 1 लिखूंगा। अब ये दिन का या रात का ये खुद डिसाइड करेगा। देखिए उसने खुद ही मुझे 1 PM दे दिया क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद 1 PM आना है। और यहाँ पे मैं 1 घंटे की ब्रेक के बाद 2 से स्टार्ट करता हूँ, AM या PM खुद डिसाइड करेगा। और यहाँ पे मैं उसको कह देता हूँ 6 बजे तक और मैं डाउन एरो दबा दिया तो मेरे पास ये टाइम सेट हो गया। ना ये मेरा मंडे का टाइम आ गया, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए तो मेरे पास अगर मैं मंडे सेलेक्ट करूँ तो मंडे के टाइम डिफरेंट आ रहे हैं, अगर मैं ट्यूसडे सेलेक्ट करूँ तो ट्यूसडे के टाइम बिल्कुल यहाँ पे फ़र्क आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई विल डू नाउ कि मैं अपने सारे दिनों का कैलेंडर जो है इस तरह से मॉडिफाई करता चला जाऊँगा। ट्यूसडे आ गया, सेट वर्किंग टाइम 9 से 1 और 2 से 6। एंड वेडनेसडे सेट वर्किंग टाइम 9 से 1 एंड देन 2 से 6। एंड देन थर्सडे सेट वर्किंग टाइम 9 से 1 एंड 2 से 6। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि हम लोग करते चले जा रहे हैं अपने तमाम के तमाम दिनों के टाइम चेंज, और ये एक दफ़ा करना पड़ेगा पूरे वीक के लिए और मेरे थ्रू आउट प्रोजेक्ट पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 9 से 1। सपोज करते हैं कि हम फ्राइडे को हाफ डे रख लेते हैं। सो मैंने इसको डिलीट कर दिया। मैंने कहा फ्राइडे मेरा 1 बजे तक बस काम ख़त्म हो जाएगा। सो फ्राइडे हाफ कर दिया एंड सैटरडे पे आके सेट डे टू दीज वर्किंग टाइम्स एंड 9 से लेकर 1 एंड 2 से लेकर 6। सारा करके अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं किसी भी दिन के टाइम देखूं तो आप देखिए कि आपको यहाँ पे टाइम डिफरेंट नज़र आ रहा है। और अब देखिए पहले मुझे ये सैटरडे वाला कॉलम ग्रे नज़र आ रहा था, अब मुझे ये वाइट नज़र आ रहा है और मेरा लेजेंड मुझे ये कह रहा है कि वाइट का मतलब है कि नाउ इट इज़ अ वर्किंग डे। सिमिलरली स्टूडेंट्स,
देखते हैं कि हम लोग जो गजेटेड हॉलीडेज हैं वो कैसे डालते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात को आपने मद्देनजर रखना है कि जब आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो तो आपने जो आपका एस्टिमेटेड टाइम है, आप कहते हैं मेरा प्रोजेक्ट 3 साल में हो जाएगा, 2 साल में अंदाजन हो जाना चाहिए, 6 माह में हो जाएगा या 5 साल में हो जाएगा, आपने वो तमाम इन्वेस्टेड पीरियड जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट प्लान हो जाएगा, उस टाइम के तमाम गजेटेड हॉलीडेज आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं ताकि आपके पास रिस्क ना रहे। आपने ईद की छुट्टियां डाल देनी है, मुहर्रम की डाल देनी है, अगर आपने ईस्टर या क्रिसमस डालनी है वो डाल देनी है, अगर आपने पाकिस्तान डे की डालनी है वो डाल देनी है, अगर आपने हज डे की डालनी है वो डाल देनी है, जो आप डालना चाहते हैं वो तमाम की तमाम छुट्टियां आपने ऐड कर देनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, सपोज हम लोग ईद की हॉलीडेज डाल देते हैं, सपोज यहाँ पे ईद उल फितर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्शंस के टैब में ईद उल फितर, और ईद उल फितर को मैं सपोजिटली आई डोंट नो द डेट, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन मैं सपोज कर लेता हूँ कि मई, जून और जुलाई, सपोज करें मैं कहता हूँ कि 7 जुलाई से शुरू होंगी और कितने दिन की है, 3 डेज की, 7, 8 और 9 तक ख़त्म हो जाएंगी। स्टूडेंट, मैंने ये एक गजेटेड हॉलीडे यहाँ पे एंटर कर दिया आपके सामने ईद उल फितर के नाम से, और अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो मेरे पास कलर चेंज हो गया यहाँ पे उस दिन का जिस दिन मैंने एक्सेप्शन डाली है। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि इन दिनों पे आपका छुट्टी होगी, ठीक हो गया। सो दिस इज एक्सेप्शनल डे, सो इट इज इन फैक्ट नॉन वर्किंग डेज सेट कर दिया, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ आप ऐड करते चले जाएंगे, और जिस तरह से अगर मैं चाहूँ कि मुझे कोई भी और डे अगर एंटर करना पड़ सकता है तो मैं इसमें फर्दर ऐड करता चला जाऊंगा। सपोज करें कि लेबर डे आया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अगर ये 1 मई को होता है 2015 के 1 मई को, तो मैंने 1 मई से 1 मई तक उसने एक दिन का हॉलीडे क्रिएट कर दिया। अब देखिए तो ये हॉलीडे मेरे पास क्रिएट हो चुका है, आपको कैलेंडर पे ये शो भी हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू विल कीप ऑन वर्किंग ऑन योर हॉलीडेज। आप लोग ऐड करते चले जाएंगे और आप इसको चेंज करते चले जाएंगे और आपका एक कैलेंडर बच जाएगा। वंस डन विद दिस थिंग, आपने ओके प्रेस करना है तो आपका कैलेंडर अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि हमारा कैलेंडर बनेगा कैसे। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर स्लाइड्स और हम देखते हैं कि कैलेंडर को हमने अप्लाई कैसे करना है किसी एक टास्क पे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस तरह से इस कैलेंडर को किसी एक्टिविटी पे अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग के लिए वो आपसे कह रहा है कि आप किस ऑप्शन में जाएं, सेलेक्ट टास्क के टैब में जाइए, प्रोजेक्ट और टास्क इंफॉर्मेशन। जो टास्क आपने जिस टास्क के ऊपर कैलेंडर अप्लाई करना चाह रहे हैं उस टास्क को सिलेक्ट करें, प्रोजेक्ट के मेन्यू में जाएं, टास्क इंफॉर्मेशन के मेन्यू में जाएं, एडवांस्ड के टैब में जाएं और सेलेक्ट कैलेंडर क्लिक कर लें। सो जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को हम कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ इसकी एक फील्ड राइट नाउ डिस्कस करेंगे और वो है कैलेंडर। यहां आपसे पूछ रहा है कि ये जो जिस टास्क की आप बात कर रहे हैं उस टास्क का कैलेंडर क्या है। तो जो कैलेंडर आपने बनाया था वो कैलेंडर यहाँ पे आ रहा होगा और आप ये कैलेंडर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। सो आपके पास यहाँ जो कैलेंडर सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके क्लिक किया तो आपका ये कैलेंडर अप्लाई हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग ये चीज़ एक बार करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि ये चीज़ किस तरह से होगी। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोजेक्ट इस पर हम काम कर रहे थे उसको मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद मेरी जो पहली एक्टिविटी है
मैं उस पर अपना कैलेंडर अप्लाई करता हूँ। सो देर आर मैनी ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूँ। देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया इस एक्टिविटी को और प्रोजेक्ट के मेन्यू में जाके मैं प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन को क्लिक कर दूँ, सॉरी टास्क के मेन्यू में जाके आई हैव टू फाइंड टास्क इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स सी टास्क इन्फॉर्मेशन मेरे पास किस जगह आ रहा है और उस टास्क इन्फॉर्मेशन को देन वी हैव टू क्लिक। इसका एक तरीका तो जो इजी है वो तो ये कि आप राइट क्लिक करें इस पर जिस टास्क पे आपने अप्लाई करना है और आप इसका इस पर इंफॉर्मेशन पे चले जाएं। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसके एडवांस टैब को जब आप क्लिक करते हैं तो एडवांस टैब में आपके पास कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है। कैलेंडर को आप जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास 24 आवर्स जो मैंने बताया था कैलेंडर बना होता है, नाइट शिफ्ट का कैलेंडर बना होता है, स्टैंडर्ड बना होता है। सिमिलरली XY टेक क्या 6 डेज कैलेंडर भी है। इसको आपने क्लिक किया और ओके कर दिया तो कैलेंडर अप्लाई हो गया। इसी ऑप्शन पे जाने का एक और तरीका ये है कि आप इसको डबल क्लिक करें और आपके पास डायलॉग आ जाएगा। एडवांस्ड के टैब में कैलेंडर का ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा है, यहाँ पे कैलेंडर सेलेक्ट कर लें। ओके जी। तीसरा ऑप्शन आपके पास आई जस्ट वांट कि मैं आपको वो ऑप्शन भी दिखाऊं और मुझे अगर आप एक सेकंड दीजिए। टास्क के अंदर आपका इंफॉर्मेशन का मेन्यू है। टास्क में इंफॉर्मेशन जब क्लिक करते हैं आप तो आपको इस जगह पे एडवांस का टैब मिलता है। एडवांस के टैब में जब आप आते हैं तो आप यहाँ पे कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो 3 तरीके हमने आपको बता दिए यहाँ पे कि किस तरह से आप इस डायलॉग बॉक्स तक पहुँच सकते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स हम लोग कोई एक तरीका अप्लाई कर रहे होंगे, मगर आपके पास 3 तरीके हैं। डबल क्लिक करें टास्क को तो इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, टास्क के मेन्यू में जाएं और इन्फॉर्मेशन को क्लिक करें तो इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, और राइट क्लिक करें उस टास्क पे उसकी इन्फॉर्मेशन में चले जाएं तो इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये बातचीत आज जो हमने की रिगार्डिंग वर्किंग टाइम्स, थोड़ा सा इसको हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने आज क्या बात की है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिकैप लिया और रिकैप के बाद हमने बात ये की कि वर्किंग टाइम्स किस तरह से वेरी कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, टास्क टू टास्क और रिसोर्स टू रिसोर्स कैलेंडर और वर्किंग टाइम्स और हॉलीडेज वेरी कर सकते हैं। सो हम लोगों ने स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने के बाद हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंस लेवल क्या है, किस तरह से प्रेसिडेंस सेट होती है, किस तरह से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी रिसोर्स कैलेंडर की आ गई, उसके बाद की प्रायोरिटी आपकी आ गई सेकंड पे टास्क की, एंड देन थर्ड पे प्रोजेक्ट की या जिसे आप कस्टमाइज्ड कहते हैं, एंड फोर्थ पे आपकी आ गई आपके टास्क की, सॉरी आपका स्टैंडर्ड कैलेंडर की, जो आपका डिफ़ॉल्ट कैलेंडर है। सो ये प्रेसिडेंस देखने के बाद हम लोगों ने स्लाइड्स पे वर्किंग टाइम्स चेंज करने को देखा कि वर्किंग टाइम्स किस तरह से चेंज किए जाएंगे, और वंस डन विद दैट थिंग फिर हम लोग प्रैक्टिकली आ गए, और प्रैक्टिकली आके हम लोगों ने एक कैलेंडर क्रिएट करके देखा। हम लोगों ने बात की कि कैलेंडर का नाम लॉजिकल होना चाहिए, कैलेंडर किस तरह से व्यू होता है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है वो गजेटेड हॉलीडेज एंटर करेंगे, और हमने देखा कि किस तरह से हम लोग वर्किंग टाइम्स को चेंज करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम किसी एक टास्क को अपना कैलेंडर असाइन कर सकते हैं, और जब हम असाइन करने की बात कहते हैं इसका मतलब है कि उस टास्क पे वो कैलेंडर अप्लाई होगा, तो हम लोग किस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं। सो हम लोगों ने ये करके देखा, और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गैंट चार्ट पे देखिए तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बाकी सारे टास्क मेरे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज़ ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे पे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये जो टास्क है मेरा ये अगले दिन भी जा रहा है। सो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा फ्राइडे हाफ डे है और एक्टिविटी तो 8 घंटे की है, सो 4 घंटे ये फ्राइडे पे होगा और 4 घंटे ये सैटरडे पे होगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज के दिन में कुछ वर्किंग टाइम से बातचीत की। जो टॉपिक्स आज के स्लाइड लेक्चर्स में से अभी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम रह गए हैं
वी विल इंक्लूड देम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इससे आगे मूव करना है हम लोगों ने. दैट्स ऑल व्हाट आई हैव फॉर टुडे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.